नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुनवाई आज। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। प्रदेश सरकार को 20 अगस्त को 11 बजे न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को आरक्षण से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 20 अगस्त को आयोग न्यायालय में सरकार को कोई ब्यौरा नहीं दिया तो आयोग संविधान नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। यह बात सही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एमआरसी को लेकर के जवाब मांगा है उत्तर प्रदेश की सरकार से। और जो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों का ये आरोप है कि सरकार ने आरक्षण के नियमावली में ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ किया है और सरकार इससे लगातार बचती रही है और अभी तक सरकार ने कोई भी संतोषजनक जवाब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को नहीं दिया है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन की सूची जारी की है उसमें पहले लिस्ट जारी करनी चाहिए थी चयनित अभ्यर्थियों की, उसके बाद में फिर एमआरसी को लागू करना चाहिए था, फिर जिला आवंटन को लागू करना चाहिए था। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती आयोग की। लिखा है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आयोग गठन का अभी खींचा जा रहा खाका। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी, जिस तरीके से वो हमेशा घोषणा करती रहती है और पिछले लगभग 1.5-2 साल से ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शिक्षक भर्ती आयोग होगा जो सभी शिक्षक भर्तियों को पूरा करेगा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ हों या माध्यमिक की जो भर्तियाँ होती हैं वो हों या उच्चतर की शिक्षक भर्तियाँ। लिखा है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है और यह एजेंसी केंद्र सरकार के महकमों के लिए चयन करेगी। यूपी की योगी सरकार प्राथमिक को लेकर के उच्च शिक्षा तक के लिए शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को 8 माह पहले ही मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अब तक आयोग का खाका ही खींचा जा रहा है। इस पर कब तक अमल हो सकेगा ये स्पष्ट नहीं है। प्रारूप को लेकर के अब तक असमंजस है। नए आयोग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग होगा। चयनित होने वाली सेवाओं को प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहा जाएगा। आयोग में अध्यक्ष व 14 सदस्यों को रखे जाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के नए नए आयोग बनाए जा रहे हैं, नई नई नियमावलियां बनाई जा रही हैं, लेकिन जो लंबित भर्तियां हैं वो पूरा नहीं हो रही हैं और ना ही नई भर्तियों की घोषणा हो रही है, ना ही नई भर्तियों का विज्ञापन आ रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे बदलाव किए गए थे। चर्चा हुई थी कि यूपी SSSC में होंगे, यानी कि पीईटी को लागू किया जाएगा, ना ही पीईटी के बारे में कोई जानकारी निकल करके आई है। और इसी तरीके से दरोगा भर्ती के बारे में भी जानकारी मिली थी कि उसमें भी बहुत सारी नियमावली में बदलाव किया गया था, जो स्केलिंग को लेकर के विवाद होता रहता था, लेकिन दरोगा भर्ती का भी विज्ञापन अभी तक देखने को नहीं मिला है। परीक्षा एजेंसियों के नाम बदलना और नई एजेंसी बनाना, सरकार केवल इसी में उलझी रही है पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में। हालांकि चर्चा है कि जो माध्यमिक की जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, जो नई भर्ती का विज्ञापन आना था 40,000 पदों के लिए, 40,000 पदों के लिए तो नहीं आएगा, लगभग 17-18 हज़ार पदों की भर्ती का विज्ञापन आना है। वो जो विज्ञापन अभी पिछले आयोग से ही आएगा और जो प्राथमिक की जो नई भर्तियाँ हैं वो इस नए शिक्षा सेवा चयन से आयोग से आएंगी और वो अगले वर्ष ही आ सकती है। अगली सूचना है बीएड प्रवेश परीक्षा की। ये है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा। ये अब 6 सितंबर को होगी। लिखा कृषि विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक डॉक्टर पीपी दुबे की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर प्रथम पाली सुबह 9 से 12 और द्वितीय पाली का इम्तिहान 2 से 5 बजे के मध्य होगा। 28 अगस्त को परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ऐसे विद्यार्थी बीएड करते हैं जो विद्यार्थी पहले से बीटीसी किए होते हैं या कोई अन्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई कोर्स किए होते हैं। अगली सूचना है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की। अब केंद्र सरकार ने कहा कि जो केंद्रीय भर्तियां होती हैं उसके लिए एक कॉमन एग्जाम होगा और एक एजेंसी परीक्षा करवाएगी। जिस तरीके से टीईटी का सर्टिफिकेट मिलता है और जिस तरीके से आईबीपीएस का स्कोर कार्ड मिलता है, उसी तरीके से एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक एग्ज़ाम हुआ करेगा। उसके बाद में जब वो विद्यार्थी पास कर लेंगे, उसके बाद में जो संबंधित परीक्षा होगी उसके लिए एक और एग्ज़ाम होगा या स्किल टेस्ट होगा। इससे विद्यार्थियों को सहूलियत मिलेगी, ऐसा दावा है केंद्र सरकार का।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टियर 1 की एक समान परीक्षा आयोजित करेगी। चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे वो एसएससी की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, सभी भर्तियों के लिए अब एक एग्जाम होगा। उसको पास करने के बाद में फिर अगले चरण की जो परीक्षा होगी वो संबंधित विभाग से होगी। लिखा है एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों व संबंधित एजेंसियों का बोझ कम हो जाएगा। आगे लिखा केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा कराएंगे। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसियों के परीक्षाओं को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। करोड़ों तो ये एजेंसियां बन रही हैं और लिखा है कि ऐसी जो परीक्षा है सीईटी की वो अगले वर्ष यानी 2021 से लागू हो जाएगी और केंद्रीय संगठन की जो भी भर्तियां हैं अब वो इसी एजेंसी के द्वारा होंगी या इसी परीक्षा को जो विद्यार्थी पास कर लेंगे वो विद्यार्थी ही उस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। सरकार का तर्क है और विद्वानों का तर्क है कि इस तरीके से जो विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है कोई भी परीक्षा में वो कम हो जाएगी। जो सीईटी पास विद्यार्थी होंगे वही विद्यार्थी जो भर्तियां आएंगी उनमें बैठ पाएंगे। इस एजेंसी के आने से 2-3 जो बोर्ड हैं वो अब खत्म हो जाएंगे। जैसे लिखा है संयुक्त योग्यता परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के पहले इस तरह की परीक्षाओं को प्रतिस्थापित कर देगी। जो पहला इनका जो टेस्ट होता है, जो सर्टिफिकेट होता है या प्री एग्ज़ाम होता है वो अब खत्म हो जाएगा। जो इस परीक्षा को पास कर लेगा वो अब इनकी जो अलग अलग परीक्षाएं हैं उनमें उसके बाद में विद्यार्थी बैठेंगे। और यहाँ पर लिखा केंद्र सरकार की तरह प्रदेश में भी व्यवस्था। लिखा है एनआरए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी भर्ती की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि एकल परीक्षा प्रणाली से आर्थिक रूप से कमजोर, दूर दराज इलाकों व महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय ईज़ ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज़ ऑफ सिलेक्शन तथा ईज़ ऑफ जॉब प्लेसमेंट प्रदान करते हेतु युवाओं के लिए एक बेहतर ईज़ ऑफ लिविंग का आधार बनेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में अभी गैर राजपत्रित पदों पर जो भर्ती होती है वो यूपीएससी से होती है। समूह खा के कुछ गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। शासन के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती की एक अलग एजेंसी है। नई चयन प्रक्रिया पर केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। वहीं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में देखो, इन्होंने किसी ने लिखा है यहाँ पर कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 साल से कुछ भी नहीं किया। ख़ास तौर से विद्यार्थियों के लिए अगर बात की जाए, छात्रों के लिए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वास्तव में कुछ नहीं किया है। चाहे आप कोई भी भर्ती देख लो, अगर जैसा कि योगी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि हम केंद्र की तरह है उत्तर प्रदेश में भी ऐसा करेंगे। और इन्होंने तो पहले ही कहा था कि यूपीएससी में पीईटी के बहुत जल्द आयोजन होगा, उसके बाद में भर्तियां आएंगी। अभी तक पीईटी का विज्ञापन नहीं आया, अभी तक टीजीटी का विज्ञापन नहीं आया, अभी तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 विषयों का परिणाम नहीं आया। जिनका परिणाम आया उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। यूपीएससी से 20-22 परीक्षाएँ हो चुकी हैं, उनके परिणाम अभी तक लंबित हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी मंशा क्या है और वो चाहती क्या है। नाम बदलने से, संस्था बदलने से कुछ नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को क्या मिल रहा है ये देखने वाली बात है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।